दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में मिली अंतरिम जमानत। बड़ी बेंच की सुनवाई तक केजरीवाल को जमानत। केजरीवाल केस बड़ी बेंच के पास भेजा गया। चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। आज से रांची में आरएसएस की वार्षिक बैठक 12 से 14 जुलाई तक होगा आयोजन। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक आज। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगेगी मुहर। नीट मामले में एक और गिरफ्तारी। सीबीआई ने मुख्य आरोपी रॉकी को झारखंड से किया अरेस्ट। हाथरस भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में जांच की मांग की गई है। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद के लिए वोटिंग। 11 सीटों पर मतदान जारी। क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी तेज। मुंबई में भारी बारिश को लेकर आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। उत्तराखंड के चमोली में नहीं खुला बद्रीनाथ राजमार्ग। 2800 यात्री फंसे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश। मिशन चौक इलाके में पुल के नीचे जलभराव। छतरपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों और सरकारी कार्यालय में भरा पानी। गोंडा में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। गोरखपुर में भी राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। बारिश के बाद यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा बारिश का पानी। बहराइच में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। सीतापुर में बाढ़ से मचा हाहाकार। गांव को जाने वाले सभी रास्ते जलमग्न हुए। मासूम की मौत हुई। मुरादाबाद में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। आवाजाही हुई प्रभावित। राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी। जयपुर में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। और पटना में गंगा के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। गांधी घाट में बढ़ रही है बाढ़ की चिंता। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर की मरम्मत का काम जारी। बैराज टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी हुई जलमग्न। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर। 35 सदस्यीय एनडीआरएफ टीमों को किया गया तैनात। 3 महीने तक कार्य करेगी फोर्स। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर सीएमओ में बजट समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कानपुर के सिग्नेचर ग्रीन सिटी बस स्टेशन से बसों को दिखाई हरी झंडी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में शीर्ष अधिकारियों के साथ बजट मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में स्थानीय लोगों के साथ की बातचीत। जम्मू कश्मीर में दिखा आग का तांडव। शंकराचार्य पहाड़ी के वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। गुजरात में 10 नौकरियों के लिए 1800 लोग पहुंचे। धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। जॉब इंटरव्यू का वीडियो हुआ वायरल। आंध्र प्रदेश में तीसरी की छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या। आरोपी उसके स्कूल के 6वीं और 7वीं के छात्र। सबूत मिटाने के लिए नहर में फेंका शव। उन्नाव पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो वायरल। लोगों ने PRV 6114 पर पथराव का तोड़ दिया है शीशे। अमेठी में दबंगों ने पूर्व फौजी को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। जूते और बेल्ट से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल।
रायबरेली में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में ट्यूबवेल स्टार्ट करने गया था किसान। लखनऊ में पिता ने मासूम बेटे को उतारा मौत के घाट, लोहे के सरिया से पीट पीट कर की हत्या। सीतापुर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, अपनी बहन को विदा कराने गए भाइयों से बहनोई का हुआ विवाद। लखनऊ में श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। बिजनौर में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप, महिला की पहचान में जुटी पुलिस। बहराइच में आम तोड़ने गई किशोरी गड्ढे में गिरी, डूबकर हुई मौत। बाराबंकी में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर में मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़ी महिलाएं जमकर बरसाए थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहां नाहा सिटी फॉरेस्ट में एक विशाल पौधारोपण अभियान का किया आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत, एम्स में हुए भर्ती, पीठ दर्द की शिकायत के बाद इलाज जारी। सवालों के घेरे में एचपीयू में हुई शिक्षकों की भर्तियां, एसएफआई ने लगाए आयोग, लोगों को नियुक्ति देने के आरोप। नशे के खिलाफ शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम तस्करी के सरगना को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का टीएमसी पर आरोप, विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। शुभेंदु अधिकारी ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, राज्य में वित्तीय संकट पर चिंता जताई, बोले बंगाल एक गंभीर वित्तीय पतन के कगार पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं। कोलकाता के नागर बाजार इलाके में आइसक्रीम और बनियान की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बागपत में रिंग सेरेमनी के दौरान चोरी, लाखों रुपए से भरा बैग हुआ गायब, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में अनियंत्रित ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से ड्राइवर को निकाला बाहर। नोएडा में चलती बस में लगी आग, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पाकिस्तान में सऊदी एयरलाइंस के प्लान में लगी आग, पेशावर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी आलिया नीलम, पहली महिला सीएम की मौजूदगी में ली शपथ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बोले, नवाज शरीफ की पार्टी सरकार चलाने में नाकाम है। नेपाल में भूस्खलन से 2 बसें त्रिशूली नदी में बही, 63 यात्रियों के पानी में बहने की खबर। नेपाली प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताया, कहा यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव के लिए हर संभव मदद करेंगे। यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका, 22.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता के साथ देगा घातक हथियार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, अमेरिका और हमारा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। नाटो सदस्यों ने यूक्रेन के समर्थन की घोषणा की, सहयोगी देश अगले साल के भीतर यूक्रेन को कम से कम 40 अरब यूरो की सैन्य सहायता देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन नाटो सदस्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत करीब। चीन ने नाटो पर दूसरों की कीमत पर सुरक्षा चाहने का लगाया आरोप, कहा नाटो एशिया में अराजकता न फैलाए।
हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, ताइवान के एयर स्पेस में दिखे चीन के 66 फाइटर जेट्स। स्कॉटलैंड द्वीप पर समुद्र किनारे मरी मिली 70 से ज्यादा पायलट वेल, नजारा देख मचा हड़कंप। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने उठाया बड़ा कदम, अपने पूरे मंत्रिमंडल को कर दिया बर्खास्त। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने हमलावरों को किया गिरफ्तार। जो बाइडेन के लिए भारत वंशियों के समर्थन में 19% की गिरावट, सर्वे में हुआ खुलासा। हमास के आरोपों पर आईडीएफ ने दी सफाई, कहा 7 अक्टूबर को मारे गए बंधकों की वजह से इजरायली गोलीबारी नहीं थी। जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी इजाजत, युद्ध जीतने के लिए रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है यूक्रेन। पेरिस ओलंपिक ने छीने 5000 प्रवासियों के घर, सबसे गरीब उपनगर में फ्रांस सरकार ने बनाया ओलंपिक विलेज। रूस में ब्रिक्स संसदीय फोरम में ओम बिरला ने की शिरकत, कहा सहयोग से लोकतांत्रिक साझेदारी विकसित होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले सभी देशों के हितों का ध्यान रखेंगे, उभरती वैश्विक व्यवस्था का प्रमुख सिद्धांत है ब्रिक्स। जो बाइडेन के चुनाव प्रचार अभियान ने जारी किया विज्ञापन, डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हरकतों की आतंकवादी से की तुलना, कहा साजिश के तहत कार्रवाई 9 मई की हिंसा। फ्रांस में 12वीं सदी के गिरिजा घर में लगी आग, चारों तरफ लगाया गया सुरक्षा घेरा, जनहानि की खबर नहीं। टीसीएस को 8.7% अधिक मुनाफा 12,040 करोड़ रुपए पर पहुंचा। पाम तेल आयात जून में 6 महीने के उच्च स्तर, सूरजमुखी तेल आयात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। रियल एस्टेट के क्षेत्र में डीएलएफ चेयरमैन राजीव सबसे अमीर, लोढ़ा दूसरे और अडानी तीसरे स्थान पर पहुंचे। पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% हुई, आम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला। तेल गैस क्षेत्र में $100 अरब का निवेश संभव, पूरी बोले तेल आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत। फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का नहीं रहेगा डर, एयर इंडिया ने रियल टाइम्स बैगेज ट्रेनिंग सर्विस शुरू की। आईफोन पर पेगासस स्पाईवेयर जैसे अटैक का अलर्ट, मोबाइल कर सकता है हैक। कोरोना के बाद बाहर खाने वाले 32% बढ़े, दिल्ली नोएडा वालों को समोसा कचौड़ी तो गुरुग्राम वालों को चाइनीज ज्यादा पसंद। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, 73,000 रुपए के करीब पहुंचा सोना, चांदी 92,000 रुपए प्रति किलो के पार निकली। दुनिया में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत, देश में इस साल आए 36 आईपीओ ने अब तक 57% रिटर्न दिया, ये दुनिया के औसत से दोगुना। 2025 तक आ सकता है जियो का आईपीओ, इसके जरिए 9.3 लाख करोड़ जुटा सकती है कंपनी। जारी हो गई फ्यूल की नई कीमतें, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। बीते 10 साल में 12.5 करोड़ लोगों को मिली नौकरियां, भारतीय स्टेट बैंक की स्टडी में हुआ खुलासा। भारत श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल जारी, 26 जुलाई को पल्ले केले में पहला T20 मैच।
गौतम गंभीर ने सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पर अभी नहीं किया साइन, ड्रेविड के बरकरार हो सकती है सैलरी। कोलंबिया ने उरुग्वे में फुटबॉल का मैदान बना, अखाड़ा जमकर हुई हाथापाई, लड़ाई में खूब चले लात घुसे। जिम्बाब्वे को हराते ही टीम इंडिया ने रचा अनोखा कीर्तिमान, T20 इंटरनेशनल ने 150 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी।